नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोकैब याद करने का ट्रिक बताऊंगा। वोकैब जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आता हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे एसएससी में लगभग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है वोकैब से, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक ये सब होता है। और बैंक में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक का एग्ज़ाम आईबीपीएस के थ्रू भी होता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, और एसबीआई खुद अपना भी एग्ज़ाम कराता है, और बाकी के बैंक भी अपना खुद का एग्ज़ाम इंडिविजुअल कराते हैं, तो उसमें वोकैब पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैब को कैसे याद करें। फर्स्ट जो शब्द है हमारा वो है एब्सॉल्व, ABSOLVE। एब्सॉल्व मतलब होता है दोष से मुक्त करना, या इंग्लिश में इसे पार्डन कहते हैं। तो इसे याद करने का जो की है अब प्लस सॉल्व, इन दोनों को अलग अलग कर दिए। AB को अलग कर दिए, सॉल्व को अलग कर दिए। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। एब्सॉल्व को कोई व्यक्ति है, उसका केस अब सॉल्व हो गया है, तो उसे पार्डन मिल गया या उसे दोष से मुक्ति मिल गई। यानी कोई व्यक्ति है, उसका केस अब सॉल्व हो गया, उसका मुकदमा अब सॉल्व हो गया है, अब उसे पार्डन मिल गया है, क्षमा मिल गया है, दोष से मुक्ति मिल गया है। तो इस तरह से हमें एब्सॉल्व को याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा एब्सकॉन्ड, ABSCOND। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना या डिपार्ट सीक्रेटली। तो इसे भी हम अलग कर दिए, ABS को प्लस COND। इसको याद कैसे करेंगे। कोई भी एब्स वाला आदमी, जिसके एब्स है, कोई भी एब्स वाला आदमी कांड करके भाग गया, तो इस तरह से हम एब्सकॉन्ड को याद कर सकते हैं कि कोई भी एब्स वाला आदमी कांड करके भाग गया। कांड मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी गलत काम। अब उसके एब्स है तो गलत काम कर सकता है, क्योंकि बलवान है, कहीं भी भाग सकता है, गलत काम कर सकते। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज मतलब होता है संक्षिप्त करना या शॉर्टेन। इसका की है ए को अलग कर दिए, A प्लस ब्रिज। अब इसको याद कैसे करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो है कि कोई भी एक ब्रिज है, ब्रिज बनने से क्या होता है, दो जगहों की दूरी शॉर्टेन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जब कोई ब्रिज बन गया तो दो जगहों की दूरी हमारी शॉर्टेन हो जाएगी। तो इस तरह से ए ब्रिज का हो गया शॉर्टेन। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। बबल, BABBLE। बबल मतलब होता है बड़बड़ाना, या टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसा बात कर रहा है जो कि समझना मुश्किल हो, बड़बड़ा रहा है। तो इसको याद करने के लिए हमारा की है बबल गम। बबल गम आप जानते हैं, च्युइंगम एक होता है जिसे चबाया जाता है, तो बबल गम की तरह कोई चबा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन इसका जैसे हम याद कर सकें, ये समझ सके कि बबल मतलब बड़बड़ाना होता है, कि बबलगम जैसे चबाया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि बबलगम चबाते हुए वह बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं क्या। उस तरह से बबल मतलब बड़बड़ाना हम याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी से रिलेटेड है, बबल से। नेक्स्ट वर्ड हमारा डबल, DABBLE। डबल मतलब होता है सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है, बस ऐसे ही काम करता जा रहा है, वर्क इन नॉन सीरियस वे, उसको कहते हैं डबल। अब इसका की कैसे होगा। बबल इन डबल। बबल मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब
बड़बड़ाया जा रहा है। जब कोई बिना मन के कोई काम करता है, कोई सीरियसनेस नहीं लेता है, तो वह बड़बड़ाता रहता है। पता नहीं क्या बेमन से कोई काम करता है, सीरियस कोई काम नहीं कर रहा है। तो हो गया डबल मतलब वर्क इन नॉन सीरियस वे। अब देखते हैं हमें वर्ड जो हमने याद किया, आज के 5 वर्ड, वो याद हुए कि नहीं। एब्सॉल्व पहला वर्ड, एब्सॉल्व मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसका केस अब सॉल्व हो गया है, यानी कि अब उसका केस सॉल्व हो गया है, तो उसे मुक्ति मिल गई है, यानी कि पार्डन मिल गया है, दोष से वह मुक्त हो गया है। सेकेंड है एब्सकॉन्ड, इसको अलग अलग करेंगे, ABS+COND, मतलब एब्स वाला आदमी कांड करके भाग गया, तो इसका होगा भाग जाना या डिपार्ट सीक्रेटली। नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज मतलब इसे एक को अलग कर दिए, मतलब कोई एक ब्रिज है जिसके बन जाने से 2 जगहों की दूरी कम हो गई, शॉर्टेन हो गई, यानी ये ब्रिज मतलब होगा संक्षिप्त करना या शॉर्टेन। बबल को याद करेंगे हम बबलगम से, यानी कि बबलगम चबाते हुए वह बड़बड़ाता है, यानी बबल मतलब बड़बड़ाना। डबल को याद करेंगे हम बबल से, यानी कि बबल इन डबल, मतलब कोई भी बिना मन से कोई काम कर रहा है। वर्क इन नॉन सीरियस वे, कोई बेमन से जब काम कर रहा है तो वह बड़बड़ाता रहता है। उस तरह से हम डबल को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो केवल 5 वोकैब थे जिन्हें हमने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें लिखें कि अगर आपको और ज़्यादा मीनिंग की ज़रूरत है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 नाम दिया है कि इसके आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाकी के वीडियो भी अपलोड करूंगा ऐसे ही ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।